जय महालक्ष्मी। दीपावली महापर्व की हमारे समस्त साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का यह महापर्व पंच उत्सव भी कहलाता है। 5 पर्वों में बटा हुआ ये पर्व होता है, जिसमें धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं, और अमावस्या जिसमें बड़ी दीपावली होती है, अगले दिन अन्नकूट, गोवर्धन पूजन और भ्रातृद्वितीया। ये 5 पर्वों से मिलकर के दीपावली का महापर्व बनता है। हर वर्ष हम बहुत अच्छे से इस पर्व को मनाते हैं और मनाना भी हमें चाहिए। राजा का महल हो या किसी दास गरीब की झोपड़ी हो, प्रकाशोत्सव पूरे भारतवर्ष में किया जाता है और विश्व में किया जाता है, जहाँ जहाँ सत्य सनातन धर्म को मानने वाले साधक रहते हैं। दीपावली का महापर्व अपने आप में बहुत ही गरिमा से भरा हुआ, आनंद प्रदान करने वाला, भगवती लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर वास दिलाने वाला ये विशेष पर्व है। इस बार 4 नवंबर को सन 2021 में हम सब बहुत अच्छे से दीपावली मनाएं। प्रयास करें कि जगदम्बा महाभगवती लक्ष्मी का स्थिर वास हमारे घर में हो। अब देखो मेरे साधकों, इसमें हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, सबसे पहले आप वो लिख लो। कार्यक्रम थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनना और अपने जितने भी आपके निजी जन हैं उन सबको इस कार्यक्रम को शेयर भी करना। दूसरी बात, धनत्रयोदशी इससे पहले आएगी। उसमें हम क्या करेंगे वो सारी चीज़ें आप देख लेना, सुन लेना हमारी। और धन वर्षा पोटली भी दीपावली की रात्रि में मनाई जाती है, उसको बहुत अच्छे से बनाया जाता है, तो वो भी आप देख लेना। हमने अलग से कार्यक्रम आपके लिए बना दिया है। धनत्रयोदशी से यम के निमित्त 5 दीपक जलाए जाते हैं, यानी कि प्रतिदिन घर के दक्षिण द्वार पर, घर के बाहर की तरफ दक्षिण दिशा में 1 दीप जलता है, जो कि धनत्रयोदशी को यम के निमित्त जलता है, छोटी दीपावली में जलता है, बड़ी में जलता है, अन्नकूट में जलता है, और भ्रातृद्वितीया तक ये 5 दिन 1 दिया जलता है। तो आप ध्यान से हमारा यम के लिए जो दीपदान वाला हमने कार्यक्रम दिया है, या जिन्होंने ना देखा हो वो ज़रूर देख लें। अब हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। दीपावली का जो मैं इसमें पूजन बताऊंगा, तो मेरे जितने भी विद्वान जन हैं, विद्वान लोग हैं, वो मेरी बात को अन्यथा न लें। इसमें मैं सरल पूजन विधि बता रहा हूँ, ताकि एक व्यक्ति अपने घर में आराम से बैठ कर के सरल विधि से भगवती लक्ष्मी, भगवान गणेश का श्री पूजन कर सके। ठीक है, तो ये सामान्य तौर का पूजन है, सरल संक्षिप्त विधि का पूजन है, इसलिए जो विद्वान लोग हैं वो तो सारी विधि विधान जानते ही हैं। हमारी बात को वो कृपया अन्यथा न लें। अब देखो, सबसे पहले आप ध्यान रखना, इसमें हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। मैं आपको सामग्री लिखा देता हूँ, और इसमें जो मैं आपको सामग्री बता रहा हूँ उसमें ये ध्यान रखना कि जैसे पान के पत्ते हैं, मूली है, या फल हैं, फूल हैं, तो वो आप दीपावली के दिन 4 नवंबर में भी ला सकते हैं। बाकी जैसे लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ हैं, वो सुपारी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी आप देख लेना, तो वो आप पहले से ही सब कुछ ला करके रख लें। हर वर्ष मिट्टी की छोटी गणपति और लक्ष्मी की मूर्तियाँ बदली जाती हैं, और पुरानी मूर्तियाँ 1-2 रोज़ के बाद जल प्रवाह कर दी जाती हैं। ठीक है, वो मैंने पिछले साल भी आपको बताया था। अब आइए, सबसे पहले आप सामग्री लिख लें। सामग्री: लक्ष्मी गणेश की नवीन मूर्तियाँ, 1 चांदी का सिक्का, आसन हेतु लाल कपड़ा, चौकी वास्ते, मिट्टी के छोटे 26 दीपक व 1 बड़ा दीपक, मिट्टी या धातु का कलश, पुष्प और उसमें कमल भी ले लें, मिल जाए तो, फल, अक्षत, लौंग, छोटी इलायची, सुपारी, पान पत्ता, धूप दीप, रुई की बटी हुई बातियाँ। जितने दीपक हैं उससे 1-2 फालतू बना लें। गन्ना छोटे छोटे पीसेस कर लें गन्ने के, खील बताशा, अक्षत, मिष्ठान, और मिष्ठान के साथ साथ खीर भी बना लें अगर संभव हो तो। पापड़, तला हुआ पापड़ रखना है इसमें, 2 पापड़, 1.25 सेर चावल, 2 मूली पत्तों सहित, और थोड़ी गंवार की फलियाँ। तो ये थी सामग्री। इसमें जो जो सामान खराब ना होने वाला हो
वो पहले ले लें, बाकी बाद में ले लें। भगवती लक्ष्मी स्वरूपा हैं। सीता माता को भी लक्ष्मी का रूप कहा गया है और भगवती का अनंत काल से पूजन होता आया है। हिंदू अपने घर में सद्गृहस्थी के रूप में, सौम्यता के रूप में भगवती लक्ष्मी का पूजन करें और उन्हें अपने घर में स्थायित्व वास के लिए उनसे प्रार्थना करें। भगवती लक्ष्मी जो हैं, न जाने किस किस रूप में पूजी जाती हैं। आइए मैं थोड़ा सा भगवती लक्ष्मी के बारे में भी आपको एक झलक बतला दूं। शिव पुराण के अनुसार तुलसी वृंदा माँ लक्ष्मी का अवतार हैं। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी तथा भगवती माँ सीता को लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। अमरकोश में लक्ष्मी का नाम क्षीर सागर कन्यका है। नारद पुराण के अनुसार जहाँ शिव और विष्णु जी की पूजा होती है, वहाँ भगवती लक्ष्मी का शाश्वत निवास होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवती लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी हैं, अतः इनकी स्थापना भगवान विष्णु के वाम भाग में करनी चाहिए। देवी भागवत पुराण में सृष्टि के आदि में श्री कृष्ण के वामांग में महारास के समय लक्ष्मी का प्रादुर्भाव बताया गया है। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के सर्ग 7 के 14वें श्लोक में पुष्पक विमान में चित्रित लक्ष्मी जी का वर्णन है। वहीं गज लक्ष्मी के रूप में भी श्री लक्ष्मी जी का वर्णन मिलता है। युद्ध कांड में भगवती सीता को लक्ष्मी तथा भगवान राम को विष्णु रूप में महर्षि वाल्मीकि जी ने वर्णित किया है। महाभारत में विजय और समृद्धि की प्रदायिनी लक्ष्मी जी का उल्लेख पद्मा के रूप में हुआ है। नीलमत पुराण में केशव श्री कृष्ण के साथ लक्ष्मी जी की आराधना का उल्लेख मिलता है और साथ में ही समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए, उसमें भी लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव माना जाता है। भगवती लक्ष्मी जगदम्बा स्वरूपा हैं, इसलिए दीपावली की रात्रि में आलस्य नहीं करना है, बहुत अच्छे से आपको भगवती की पूजा करनी है। अब आइए इसका मैं आपको सही समय भी पूजन का बता देता हूँ कि पूजन का शुभ समय क्या रहेगा। दीपावली के दिन 4 नवंबर के दिन आप लोग नोट कर लीजिएगा। दीपावली पूजन का शुभ समय साय 6:06 से रात्रि 8 बजे तक, यानी कि शाम को ही रहेगा, 2 घंटे के आसपास। दूसरा समय रात्रि 12:37 से रात्रि के 2:57 तक। अब दूसरा समय तो बहुत दूर चला जाएगा, इसीलिए आप लोग क्या करें, पहले ही समय के मुहूर्त में अपना बहुत अच्छे से दीपावली का पूजन कर लें। और इसमें जो मैंने आपको दीपक बताए हैं, 26 दीपक बताए हैं, छोटे छोटे दीपकों में तेल भर के रख लें, लंबी वाली बत्ती डाल करके रख लें और सारा सामान जो भी मैंने आपको लिखाया है, खील बताशा वगैरह, सारा अपना पूजन का सामान अच्छे से रख लें। अब आपने जो लक्ष्मी गणेश की 2 मूर्तियां ली हैं, उन दोनों मूर्तियों को पानी का छींटा, हल्का सा गंगा जल का छींटा मार करके साफ शुद्ध अच्छे तरीके से कर लेना। और बहुत लोग तो उन्हें प्लेट में स्थापित करते हैं अष्टदल बना करके, नहीं तो आप नीचे हल्के से फूल बिछा करके उनके नीचे हल्का रिबन या कपड़ा बांध करके उन दोनों मूर्तियों को रखना। और ध्यान रखना, हमेशा गणपति के दाहिनी तरफ लक्ष्मी जी को स्थापित किया जाता। समझ गए आप? जहाँ गणेश जी हैं, गणेश जी के राइट साइड में लक्ष्मी जी को स्थापित कर लें। आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पूजन करें या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा है पूर्व दिशा की तरफ, और लक्ष्मी गणेश का जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएगा। नहा धो करके शुद्ध होकर के बैठ जाएं। और एक चीज़ इससे पहले ध्यान रखें, जिन्होंने पिछले साल नई मूर्तियां रखी थी, तो 4 नवंबर की सुबह जो आप पूजन करेंगे, जो पुरानी मूर्तियां हैं उनको अच्छे से पूजन करना, अच्छे से उनसे विनती करना, पंचोपचार या षोडोपचार सुबह के समय उनका पूजन करना, और शाम के समय जिस समय ये पूजन होगा उन मूर्तियों को उठा देना उनसे थोड़ा पहले, और नई मूर्तियां इस जो मैंने समय शुभ वाला बताया है उसमें स्थापित कर देना। सबसे पहले अपना पवित्रीकरण करना, जो आपके संग आपकी पत्नी या बच्चे जो भी बैठे हों, अगर वो बैठे तो अच्छी बात है, सबको बिठाना चाहिए।
अपना पवित्रीकरण कर लेना, ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा, या गायत्री मंत्र से पवित्रीकरण कर लेना। नहीं भी आता तो सबके ऊपर जल के छींटे फूल से लगा देना। अब सबसे पहले आपने नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, और अपनी जोत आदि जो भी आपने रात भर के लिए जोत जलानी है तो रात भर के लिए जला लेना, नहीं तो केवल पूजन के समय के हिसाब से एक दीप आप प्रधान दीप देसी घी का वहाँ पर जला लेना। अब क्या करना है, आपको पवित्रीकरण करने के बाद थोड़ा जल फूल चावल पृथ्वी पर छोड़ देना, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा मंत्र वगैरह नहीं आते हैं, सिंपल विधि आप रखें। पृथ्वी पूजन हो गया ये आपका सिंपल तरीके से। अब संकल्प कर लेना, संकल्प में अपनी देसी भाषा में ये हे भगवती लक्ष्मी, हे महागणपति, महाकाली, महासरस्वती, हे भगवान कुबेर, क्योंकि दीपावली की जो रात्रि होती है इसमें भगवान गणेश, श्री लक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, कुबेर, सरस्वती आदि का पूजन इसमें किया जाता। तो संकल्प में थोड़ा जल चावल उसमें डाल करके, जल में फूल की पंखुड़ी डाल करके दाहिने हाथ के ऊपर रख करके ऐसा बोलना है कि हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, हे महाकाली, भगवान श्री गणपति, आज दीपावली का ये विशेष पूजन मैं आपकी कृपा से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बस मेरे इस पूजन को हे भगवान आप स्वीकार करें और मेरे घर के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। अपना नाम गोत्र बोल सकते हैं, और जिन्हें तरीके से संकल्प करना आता है ना, अमुक प्रदेशे, अमुक क्षेत्रे, अमुक मासे, अमुक संवत्सरे, तो भाई वो उस प्रकार से कर लेना। ये मैं साधारण साधक के लिए बात कर रहा हूँ। अब आपने संकल्प साधारण तरीके से कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने भगवती के राइट साइड में, अपने लेफ्ट भगवती के राइट साइड में कलश की स्थापना करनी है। उस कलश के अंदर जैसे हमने नवरात्रों में बताया था, थोड़ा सा फूल, थोड़ा चावल, थोड़ी हल्दी, थोड़ी गंगा जल और सुपारी, पान आदि उसके अंदर डाल करके उसके ऊपर एक डिश प्लेट टाइप कोई उसमें कटोरी में थोड़े चावल भर के उसमें रख दें, और कलश के ऊपर स्वास्तिक बना करके धूप दीप दे करके 5 प्रकार से धूप दीप फल फूल आदि चढ़ा करके कलश देवता को प्रणाम कर लें। ये सिंपल तरीके से कलश पूजन हो गया आपका। अब इसके बाद आपको भगवान श्री गणपति का, जो नई मूर्ति लाए उनका नहीं, इसी जो कटोरी आपने चावल की रखी है इसी में एक सुपारी लेकर के उस पर धागा बांध करके गणपति समझ लेना उसके ऊपर स्थापित हैं, उन्हीं को धूप दीप दे करके उनका पूजन गणपति का पहले इन वालों का कर लेना। ये गणेश पूजन होता है। बहुत लोग इससे पहले मंगल पाठ भी करते हैं, स्वस्ति वाचन भी करते हैं, तो जो अपनी इच्छा है वो कर लीजिए। मैं साधारण तरीके की बात कर रहा हूँ। आपने उनका पूजन कर लिया, उनके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपने एक छोटी सी कटोरी में या किसी उसमें 9 बिंदियाँ लगा दें। समझ लीजिए नवग्रह हैं ये। नवग्रहों को आपने सभी के नाम ले लीजिएगा, सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, मंगलाय नमः, या ओम ब्रह्मा मुरारी स्पांतकारी पढ़ करके आपने उस प्लेट में फूल चावल आदि चढ़ा देना। तो ये नवग्रहों का आपका सिंपल सा पूजन हो गया। अब जो नई गणपति की मूर्ति है और नई महालक्ष्मी की मूर्ति है, इनका पूजन करना 16 प्रकार से, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि बैठने के लिए पहले गणेश जी का करना, फिर लक्ष्मी जी का करना। आसनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, पैर धुलाइए, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। अगर ऐसे आपको आता है ऐसे कर लो, नहीं तो धूप दीप फल फूल तिलक अक्षत चावल आदि भगवान को चढ़ा दो। पान का पत्ता और एक सुपारी भगवान को चढ़ा दो, लौंग इलायची भगवान को चढ़ा दो, फल भगवान को आपने चढ़ा दिया, पुष्प आदि चढ़ा करके गणेश जी को प्रणाम कर ले। अपनी देसी भाषा में बोलें कि प्रभु मेरे घर में आपका स्थायित्व वास हो, हे विघ्न विनाशक, मेरे घर में कोई विघ्न ना आए, बस आपकी कृपा रहे। ऐसे ही सिंपल तरीके से, या षोडशोपचार कहते हैं इसे। सबसे पहले भगवती लक्ष्मी को बैठने के लिए आसन, एक कटोरी में उनके चरणों में फूल चढ़ा दें। इसको फूल को ही कहते हैं आसन, यानी कि बैठने के लिए भगवान का आसन होता है। आसनम समर्पयामि, थोड़ा सा जल, पैर धुलाने के लिए। पाद्यम समर्पयामि, फिर जल। अर्घ्यम समर्पयामि, फिर जल। आचमनम समर्पयामि, थोड़ा सा मूली का टुकड़ा। वस्त्रम समर्पयामि, लक्ष्मी जी के पास रख दें। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक लगा दें। चंदनस्य विलेपयामि, ठीक है, अक्षत चढ़ा दें। अक्षतान समर्पयामि, पुष्प चढ़ा दें। पुष्पानी समर्पयामि, बाद में कमल चढ़ाना, अभी कमल रख लेना। पुष्पानी समर्पयामि, और उसके बाद धूपम दीपम, ऋतु फल, जो भी फल आप खरीद के लाएं, फल वगैरह भगवती को भोग लगा दीजिएगा। और खीर आपने बनाई है, भगवती को खीर आदि का भी भोग लगा दीजिएगा। और तांबूल पूंगी फलानी
और अपना लौंग इलायची भगवती को चढ़ा करके प्रणाम कर लें। और नहीं तो जो जो आपके समझ में आए थोड़ा थोड़ा भगवान को चढ़ा करके प्रणाम करें कि हे भगवती, जैसा मुझसे बन पड़ा इसे आप स्वीकार करें, इस दास की पूजा भक्ति को आप स्वीकार करें, कोई मुझसे भूल चूक रह गई हो, हे जगदम्बा, हे भगवती, हे महालक्ष्मी, मुझे आप क्षमा करना। ठीक है, ये आपने ऐसा कर लेना है। अब इसके बाद जैसे आपके वहीं सरस्वती हैं, महाकाली हैं, महाकाली का पूजन हमेशा जो किया जाता है वो कलम दवात के रूप में किया जाता है। बच्चों की कोई कलम ले लें, अपनी कोई लिखने की कलम हो, उस पर महाकाली के रूप में फूल चावल अक्षत चढ़ा करके तिलक लगा दें। कोई किताब कॉपी हो उस पर भी लगा सकते हैं। अब महासरस्वती का बड़ा साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। महासरस्वती का जो आपकी कोई हिसाब किताब की किताब हो, कोई डायरी हो, नोटबुक हो, बही खाता हो, बही हो, उस पर स्वास्तिक बना देना, शुभ लाभ लिख देना और फूल चावल, फूल जल, फूल धूप दीप अर्पण करके नमस्कार कर लेना। बस ये सरस्वती का सूक्ष्म रूप हो जाता है। अब आपका कोई गल्ला लॉकर तिजोरी कहीं दूर है तो उठ के मत जाइए, वहीं किसी प्लेट में गल्ला लॉकर तिजोरी की कोई वस्तु रख लें और उन्हीं को आप भगवान कुबेर का स्मरण करते हुए उन पे भी धूप दीप फूल चढ़ा करके नमस्कार कर ले। सिंपल तरीके से भगवान कुबेर का पूजन हो जाता है। ठीक है, ये आपने कुबेर जी का पूजन कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, जो आपके दीपक हैं वो सारे के सारे दीपक आप बहुत अच्छे तरीके से प्रज्वलित कर लीजिए और एक बड़ा दीपक, एक बत्ती वाला, उसको भी आप प्रज्वलित कर लीजिए। जो बड़ा दीपक होता है, जैसे बड़ी परात में, प्लेट में सारे दीपक रख लें। बाकी अगर दीपक और ज़्यादा रखने हैं अपनी इच्छा से आप रख सकते हैं। दीपक मिट्टी के ही जलाएं, ध्यान रखें। अन्य किसी तस्तरी प्लेट में भी दीपक रखे जा सकते हैं। और एक बड़ा दीपक सारे दीपकों के बीच में जो नगर देवता, प्रधान देवता आदि के नाम से जलता है, उसको आप प्रज्वलित कर दें। और जो मैं आज एक यंत्र भी अभी बताऊंगा, वो यंत्र अपनी दीवार पर, पूजा स्थल पर, अपने गल्ला तिजोरी में, अपने उद्योग स्थल पर वो यंत्र आप शाही से, सिंदूर वाली शाही से या लाल चंदन घिस करके, अनार की कलम से या बेल की कलम से आप उसे लिख सकते हैं। बहुत शुभ रहता। अभी नहीं, अभी पहले अपना पूजन कर लो, बाद में इसको कर लेना, है ना। और जैसे दीपावली की रात्रि में क्या विशेष मंत्र पढ़ना चाहिए, तो वो भी आप आराम से बाद में कर सकते हो। फिलहाल अपना आप लक्ष्मी, दीपावली, गणेश का पूजन कर लो। ठीक है, अभी आप ऐसे समझ लीजिएगा। और बहुत लोग हैं जो केवल पूजन ही करते हैं, बाकी एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिन्हें श्री सूक्त आता है, सारे दीप जला करके एक बार श्री सूक्त का पाठ कर लो। पाठ करने के बाद सभी बच्चों के हाथ में थोड़ा फूल, बताशा, खील, धान का जो लावा होता है सबके हाथ में दे दीजिएगा और ओम दीपावल्यै नमः बोलते हुए सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा चढ़ा दीजिएगा। अब जो मैंने बताया था, सवा सेर चावल, 2 मूली पत्तों सहित, ग्वार की फलियां, पापड़ तला हुआ, चाहे अब भाग के किसी से तलवा लें, घर में सब होते ही हैं, तो सारा सामान अब लक्ष्मी जी को अर्पण कर दें। चाहे अब भी खीर भगवती को, लक्ष्मी को अर्पण कर दें। और एक कमल का पुष्प अगर लाए हो तो अब भगवती के चरणों में कमल का पुष्प रख दीजिए। अब अपनी लक्ष्मी जी की आरती कर लीजिए। बस ये आपका सिंपल सोबर तरीका है, ऐसे कर लिया करें आप। लक्ष्मी जी की आरती आदि करके, नमस्कार करके अपने सारे घर में यत्र तत्र वो दियालियाँ रखिए, छोटे छोटे जो आपने दिए रखे हैं ना, 26 दिए, तुलसी पर, आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में भी जाए। और 5 दिए, मैं भूल गया, 5 दिए देसी घी के छोटे छोटे अलग बना लेना। वो दिए कहाँ रखे जाते हैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम ऐसा हो जाता है, कुछ चीज़ें भाई भूल जाता हूँ। अब आपको क्या करना है कि सारे घर में वो छोटे छोटे सारे दिए रख दीजिएगा। बड़ा जो प्रधान दिया है वो वहीं रात भर जलता रहेगा, बल्कि हमारे घर में तो उसका काजल बना लिया जाता है। उसके ऊपर कोई ऐसा बर्तन या कोई ऐसी चीज़ रख देते हैं हम लोग कि उसका वो पूरी रात काजल बनता रहता है और उसमें अगले दिन कुछ चीज़ें मिला करके बहुत सुंदर उसका काजल बन जाता है। तो आप ऐसा करना चाहें आप भी कर सकते हैं। आप अपने घर में बुज़ुर्गों से पूछ सकते हैं, उन्हें मालूम होता है। आप पूरी रात अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो एक तो ये दीपक जलता रहेगा, और जो आपने माँ लक्ष्मी के चरणों में देसी घी का दीपक जलाया है उसे पूरी रात के लिए भी व्यवस्था कर सकते हैं। आप लोग ये ध्यान रखना। अब जो मैंने 5 छोटे छोटे देसी घी के दीपक बताए हैं, उन्हें एक दीपक को जला करके तुलसी पे रखा जाता है,
एक दीपक जला करके अपनी रसोई में माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी के नाम से रखा जाता है। और 3 दीपक अपने साथ, यदि आसपास मंदिर है तो वहाँ ले जाइएगा, राम जी को, हनुमान जी को, और 1 दीपक पीपल पे देसी घी का ही उस दिन लगा दीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। और नहीं तो ये 5 दिए अपने घर में यत्र तत्र, मैंने एक बता दिया रसोई में, एक तुलसी माता पर अपने ये दिए लगा लेना, ठीक है। अपनी लक्ष्मी जी की आरती वगैरह पहले सब कुछ कर लेना और उसके बाद ये दिए यत्र तत्र रखना और हिसाब से काम करना। बच्चों के कपड़े आदि बचाकर घर में जहाँ भी बच्चे दिए रखें आप उनके साथ रहें। कपड़े वगैरह कहीं देखो भाई, कहीं दिया है, अग्नि है, वस्त्र में लग गया, कहीं लग गया तो मन में रंग में भंग पड़ जाती है, इसलिए ये सब चीज़ें बड़े ध्यान से रखना। अब विसर्जन भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने थोड़े से चावल हाथ में ले लेने हैं। आरती वारती सारा कुछ हो जाने के बाद तो यही कहना है कि भाई जो अन्य देवी देवता मैंने पूजन में बुलाए हैं वो सभी अपने अपने धाम को पधारें। लक्ष्मी गणेश भगवान गणपति और महालक्ष्मी सदैव मेरे घर के अंदर स्थायित्व वास बनाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी को तो स्थिर करना है, लक्ष्मी जी की तो आवश्यकता है हमेशा हमारे घर में रहे, उनको विसर्जित नहीं किया जाता, ध्यान रखना। और भगवान गणपति को भी घर में स्थापित किया जाता है। भाई कभी न कभी कोई ना कोई विघ्न घर में रहते ही रहते हैं, तो विघ्नों के विनाशक हैं भगवान श्री गणपति। तो भाई विघ्न ना आए तो विघ्न विनाशक भी घर में रहें और धन प्रदायक भगवती लक्ष्मी भी घर में विराजमान हो। हमें अष्टलक्ष्मी की आवश्यकता है, हमें केवल धन की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो धन से भी पूरे नहीं होते हैं, हमें आयु लक्ष्मी भी चाहिए। अब देखो ना कोरोना में किस प्रकार से सबका पैसा रखा रह गया, जिसे संसार से जाना था कोई बचा नहीं सका। कोई नहीं कह सकता कि हम अपनी अगली दीपावली मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे। इसलिए हमें आयु लक्ष्मी भी चाहिए, हमें वैभव लक्ष्मी भी चाहिए, हमें स्वास्थ्य लक्ष्मी भी चाहिए, हमें धन लक्ष्मी भी चाहिए, हमें अष्ट प्रकार की लक्ष्मी चाहिए। हे भगवती आप अष्ट रूपों में मेरे घर में विराजें। हे भगवान गणपति आप अपने समस्त रूपों में मेरे घर में विराजें। ऐसी विनीत भावना से भगवती लक्ष्मी और गणपति को अपने घर में स्थापित रखना। बाकी चरणों में आसपास कहीं चावल छोड़ देना। इसके बाद अपनी सारी दिए वगैरह लगा लेना, जैसे देसी घी के बताए हैं दिए वैसे लगा लेना। इस कार्यक्रम को 2-3 बार सुन लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब वो मंत्र नोट करें जो आज की रात जो साधक पोटली बनाएंगे, आज की रात्रि में आप आराम से बना लेना। सब कुछ बच्चों के साथ हंसी खुशी मनाओ, फूल झड़ियाँ छुड़ाओ, अनार छुड़ाओ, अच्छे से सब काम करके मिठाई खाओ, खिलाओ, हंसो खेलो, प्रमाद बनाओ, उत्सव मनाओ। बहुत बड़ा ये पर्व है, ये पंच पर्व है, इसको ऐसे आप हल्के में मत लीजिएगा। बहुत अच्छे से हंसी खुशी के साथ, रोज़ हम कहीं ना कहीं किसी न किसी बातों से परेशान रहते हैं, पर आज की रात तो मुस्कुराइएगा, आज की रात तो खुशी मनाइएगा, अच्छे से रहिएगा बस। और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, बच्चों को प्यार बांटें और महिलाओं का सभी का सम्मान करते रहें। अब आपको क्या करना है, रात्रि में 11:30 बजे या 12 बजे या किसी भी समय जब आप सबसे फुर्सत में आ जाएं, अगर आपको जल्दी आप फुर्सत में आ जाते हैं, 10 बजे आ जाते हैं, 10:30 बजे आ जाते हैं, तो भी ये काम कर सकते हैं। महालक्ष्मी का एक विशेष मंत्र बता रहा हूँ, इसकी 1 माला कर लेना। और जिन्होंने धन वर्षा पोटली बनानी है अपने गल्ला लॉकर तिजोरी के लिए, जो मैंने जिसका एक अलग से विशेषांक बनाया है, तो वही मंत्र आज की रात में पढ़ा जाएगा। धन वर्षा पोटली के भी काम आएगा और आपके वैसे भी काम आएगा। और जिन्होंने पोटली नहीं बनानी तो वो भी इस मंत्र की 1 माला आज की रात करें, ताकि मेरे घर में प्रचुर धन की प्राप्ति हो। आइए लगे हाथ वो मंत्र भी लिख लो, और कौन सा वो यंत्र बनाना है, 15 का यंत्र होता है, वो भी लिख लीजिए आप। श्री महालक्ष्मी मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पालिन्यै लक्ष्मै अस्माकं दारिद्र्यं नाश्य प्रचुर धनम में देही देही। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा, ये मंत्र है। अब लगे हाथ यंत्र का निर्माण भी देख लें। अब इसमें लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ देखें, ये हिंदी का 8 बना है। हमेशा यंत्र हिंदी के अंकों में लिखे जाते हैं। 8, फिर 1, फिर 6, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 4, फिर 9, फिर 2। आपकी सुविधा के लिए मैं इसे इंग्लिश की अंकों में भी बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लें
ताकि बाद में उनके सहारे से आप ये बना लें। अब देखो इंग्लिश का सबसे ऊपर 8, फिर 1, फिर 6, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 3 के नीचे फिर 4, फिर 9 और फिर 2। अब आइए मैं इसकी आपको विधि बताता हूँ। जो मैंने मंत्र बताया है, लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्र होकर के इस मंत्र की साधना कर लें। और जो मैंने आपको ये यंत्र बताया है, तो ये यंत्र कैसे प्रयोग में लाना है इसकी विधि बताऊंगा। इससे पहले 1-2 चीज़ें आप लक्ष्मी जी के ही स्तोत्र आदि नोट कर लीजिए। पठनीय स्तोत्र। इस महापर्व के दिन श्री गणपति सहस्रनाम, गणेश जी के 1000 नाम या 108 नाम, श्री महालक्ष्मी सहस्रनाम या 108 नाम, श्री सूक्त 11 बार, कनकधारा स्तोत्र 5 बार, व कोई भी सिद्धि मंत्र, जैसे हमने आज आपके लिए एक लक्ष्मी जी का मंत्र बताया है, या कोई भी और मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं तो सिद्धि मंत्र का जप करना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले आपकी इच्छा है श्री सूक्त दोबारा से पढ़ने हैं तो 11 बार श्री सूक्त पढ़ना, और जो सामान आपने चढ़ाया है फूल चावल वो सब ऐसे ही रहने देना। सबसे पहले श्री सूक्त पढ़ सकते हैं 11 बार, लक्ष्मी जी के 108 नाम पढ़ सकते हैं, गणेश जी के 108 नाम पढ़ सकते हैं। अब सिद्धि मंत्र, कोई आपको अपना कोई और मंत्र सिद्ध करना हो तो उस मंत्र की 1 माला और हवन किया जाता है। हवन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, केवल 1 माला का या जितनी भी माला आपके किसी इष्ट मंत्र की हैं वो भी आप जप सकते हैं। नहीं तो जो मैंने आज लक्ष्मी जी के लिए अभी मंत्र पढ़ा था, परचुरम देई, यानी कि धन आपकी कृपा से हे भगवती लक्ष्मी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो, तो उस मंत्र की 1 माला जप लेना। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका मंत्र विद्या का, पाठ विद्या का हो जाएगा। लक्ष्मी जी को हाथ जोड़ लेना। अब जो यंत्र है, इस यंत्र को गेरू घोल लेना, या मस्तक पे लगाने वाला जो सिंदूर होता है चकले पर घिस करके सिंदूर की शाही थोड़ी सी गंगा जल मिला करके या शुद्ध जल मिला करके शाही बना लेना। उसका बन जाएगा लेपन सा। अनार की कलम हो या बेल की कलम हो, ना मिले तो भैया माचिस पे ही हल्की सी रुई सी लपेट करके बना करके अपने गल्ला में, लोकर में, तिजोरी में, जो मैंने यंत्र बताया है ये 15 का यंत्र होता है। आपको मैंने इंग्लिश में भी दे दिया, हिंदी में भी दे दिया, लेकिन इंग्लिश में इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ सके वो हिंदी के कौन से शब्द हैं, कौन से अक्षर हैं। बनाना हिंदी में ही है, और हमेशा जब इस यंत्र को बनाओगे तो छोटी संख्या, जहाँ इसमें 1 है पहले 1 लिखनी है, जहाँ 2 है फिर 2 लिखनी है, ऐसे बड़ी संख्या तक इसमें चढ़ते चले जाना है। अपने गले में बनाना, लॉकर में बनाना, जहाँ तिजोरी बक्सा है वहाँ बना देना, घर की पूजा की दीवार पर बना देना। आपका कोई उद्योग धंधा है, व्यापार है, वहाँ जाकर के पति पत्नी के साथ जाकर के बना आना, आप है ना। या भाई आज आपसे ना बन सके तो कभी किसी समय में कहीं दूर आपका उद्योग स्थल है तो किसी शुभ मुहूर्त में, या आप तो शुभ दिन चल ही रहे हैं, कल बना लेना, परसों बना देना। बाकी घर में इस यंत्र को 2-4 जगह बना लेना और इस यंत्र पर धूप दीप देकर प्रणाम कर लेना। तो देखो अब बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया है, बस इतना ही आप समझें। इस कार्यक्रम को 2-3 बार देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मुझसे इस दास से कोई भूल चूक हो गई हो तो हे भगवती लक्ष्मी गणपति मुझे भी क्षमा करना, आप लोग भी क्षमा करना, क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने वाली, कई बार कुछ चीज़ें भूल चूक लेनी देनी वाली बात हो जाती है। अब आप ध्यान रखना, सारी सावधानी से अपना तीज त्योहार मनाना। आज की रात्रि में अगर किसी के पास सूखा बेल है तो सूखी बेल की पूजा करना बहुत अच्छी होती है। उसको लाल कपड़े में लपेट करके उस पर श्रीम या ओम लिख करके अपने गल्ला लोकर में रखना बहुत अच्छा होता है। दक्षिणावर्ती शंख को तिलक लगाना, धूप दीप देना भी बहुत अच्छा होता है। एकाक्षी नारियल हो उसको धूप दीप देना, उसके सामने श्री सूक्त पढ़ना भी बहुत अच्छा होता है। आज की रात्रि में बिल्ली के लिए कहीं दूध रखना भी बहुत अच्छा होता है। और एक उपाय और यदि आप कर सकें, एक दूध का हल्का सा कटोरा ले लें, दूध भर लें उसमें किसी भी चीज़ में, प्लास्टिक में या किसी में भी, और पूरे घर में उसे घुमाते हुए घर के बाहर दरवाजे पर एक तरफ रख दीजिएगा। अला बला कुबला सब टल जाए। आज की रात्रि में घर के अंदर गूगल जलाना, बजरंग बाण का पाठ करना या हनुमान जी के तीक्ष्ण मंत्रों को पढ़ना भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपने दिल से लक्ष्मी और गणेश पूजन कर लिया तो आप ध्यान रखना, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। किसी के किया कराया कुछ भी किसी प्रकार की चीज़ें
आपके घर में असर नहीं करेंगी। मैंने बताया ना, लक्ष्मी जी का कुछ इतिहास मैंने पढ़ा, किस प्रकार से बताया कहाँ कहाँ लक्ष्मी जी को किन किन सब रूपों में माना गया है। तो बस मैं चाहता हूँ, मेरे ख्याल से सारी बातें मैंने आपको बताई दी। जिन्हें धन वर्षा पोटली बनानी है वो हमारा धन वर्षा पोटली का कार्यक्रम अच्छे से देख लेना। दीपावली की रात्रि में मंत्र यही रहेगा धन वर्षा पोटली के लिए, उसे अच्छे से आप लोग बना लेना। और जो आपने पूजन में मूली चढ़ाई है, 1.25 सेर चावल चढ़ाए हैं, है ना, ये अपना रात भर रखे रहने देना और अगले दिन सुबह उन्हें उठा करके, चावल को भी हम प्रयोग में ला सकते हैं या किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, मूली को हम प्रयोग में ला सकते हैं। और कोई चीज़ यदि आपको लगता है ख़राब सी हो गई है तो उसको सारा सामान, फूल वूल सब आपने इकट्ठे करके अच्छे से जल प्रवाह के लिए या कहीं शुद्ध स्थल में जा कर के उनको आप एक तरफ रख सकते हैं। जो गणपति की जो पुरानी मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी, उन्हें कभी कोई बड़ी नदी गंगा जी वगैरह पर जाता है तो लाल कपड़े में रैप करके, या आपके आसपास कोई सुंदर सरोवर हो या ऐसी हो तो उसमें आप उनको जल प्रवाह कर सकते हैं। लेकिन हर वर्ष नई मिट्टी की मूर्तियाँ रखना अति शुभ और सभ्यता के हिसाब से भी बहुत अच्छा माना जाता है, पूजन पाठ की विधि के हिसाब से भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब अगले दिन सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठ के जितने भी पुराने दीपक हैं रात भर के रखे हुए, उन सारे दीपकों को एक छलनी में हमारी माताएं इकट्ठा करती रहती थी। अब हम करते हैं वो सब काम, उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। और जो घर की जो सुबह सुबह की बुहारी लगती है अगले दिन की, उसमें यही कहा जाता है, दारिद्र्य दारिद्र्य जाओ और हे माँ लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, अपना निवास स्थान इस दास के घर में बनाओ। तो बस, और धन त्रयोदशी में हमें क्या खरीदना चाहिए, धन त्रयोदशी कैसे मनानी चाहिए, कैसे अन्नकूट मनाना चाहिए और कैसे भ्रात द्वितीया मनानी चाहिए, वो सारे कार्यक्रम हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल, हमारे मुख्य नाम से प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से आप उन्हें सर्च कर लें, उससे जुड़ जाएं और औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। आपकी दीपावली बहुत अच्छी हो। भगवती लक्ष्मी अष्ट शक्तियों के साथ, अष्ट महालक्ष्मियों के साथ आपके घर में विराजें। आपकी जेब कभी छोटी ना पड़े, आपका मन कभी छोटा ना पड़े, आपकी खुशियाँ कभी कम ना पड़ें, आप सबको खुशियाँ प्राप्त होती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। शुभ दीपावली। जय महालक्ष्मी। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।